हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि हम ब्लॉगिंग नहीं करना चाहते थे और मैं नहीं चाहती थी कि घर की बातें ये सब मैं वीडियो में डालूँ, सोशल मीडिया पे डालूँ। पर क्या करूँ, हो गया। थोड़ी सी परेशानियाँ होती हैं इंसान का कि मतलब किसी से बताओ, किसी से बातें शेयर करो तो क्या होता है कि हमारा मन हल्का हो जाता है। ओके, तो क्या है कि जैसे घर घर में तो होता ही है और जो घर में होता है वही आदमी बोलता है। देखिए कि क्या है कि जैसे कि हमारी एक जेठानी है। ओके, हमारी जेठानी का ज़्यादा अच्छे से बनता नहीं है। और क्यों नहीं बनता, देखिए कि क्या होता है, हर घर में होता है। देखिए दोस्तों, मैं ये बातें नहीं बताना चाहती हूँ और मेरी जेठानी भी अगर सुन रही होंगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी सुन रही हैं तो आप लोग शेयर करके ज़रूर उनके तक पहुँचाइए। हाँ, क्या होता है ना कि मेरी जेठानी क्या चाहती हैं कि मतलब जैसे कि मैं पूरा घर का काम करूं, पूरा घर का साफ सफाई करूं, हर एक चीज़ मैं ही करूं। मतलब वो जेठानी है तो मतलब वो कुछ भी ना करे और मैं देवरानी हूं तो मैं सारा चीज़ काम करूं। और सारा चीज़ कर भी रही हूं दोस्तों। अगर सारा चीज़ अगर कोई कर रहा है, देखिए ये बात तो है, अगर आप सारा चीज़ काम कर रहे हो घर का और सारा चीज़ अच्छे से देखभाल कर रहे हो, तो अगर फिर भी हमें सुनने के लिए मिलता है और फिर भी तो बहुत बुरा लगता है ना। तो देखिए, अगर मैं कितना भी कर रही हूँ अपने घर का ना, तो मतलब छोटी छोटी बातों में ऐसी लड़ती हैं मेरी जेठानी कि पूछिए मत। और मेरी जेठानी अगर आप सुन रही हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, और नेक्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ मत कीजिएगा, क्योंकि मैं भी अब जान चुकी हूँ कि आप कैसी हैं और किस टाइप की हैं। तो देखिए, हम किसी से नहीं बोल सकते तो इसका मतलब नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकती हूँ। देखिए, आप जो बताओ मेरे साथ करेंगी, मैं अपने ब्लॉगिंग के द्वारा थ्रू उसके हिसाब से मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी। तो इसलिए आप मुझसे जब भी लड़ाई कीजिएगा, झगड़ा कीजिएगा तो थोड़ा संभल के कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप हमसे लड़ाई करें, हमसे झगड़ा करें। हम चाहते हैं देखिए कि आप शांति से रहें और हम भी शांति से रहें। इसमें लड़ाई वाली बात नहीं है। ठीक, आप चाहती थी जैसा कि मैं घर का सारा काम करूं, आप घर का कुछ भी काम मत कीजिए, तो हम उसमें भी राजी थे। तो जैसे देखिए, अगर मैं घर का काम कर रही हूं तो आप नुक्स मत निकालिए ना, है ना दोस्तों। देखिए कि हम घर का सारा काम कर रहे हैं, अब सुबह उठ रहे हैं, झाड़ू पोछा वहाड़ू सारा काम कर रहे हैं। सारा काम करने के बाद जो जहाँ पे है वहाँ पे खाना लेके जाना, पानी लेके जाना, चाय लेके जाना, और क्या कहते हैं, कपड़ा धुलना, झाड़ू पोछा लगाना, 4 बार खाना बनाना। इसके लिए वो पसंद है तो इसके लिए ये पसंद है, भाई हम ये नहीं खाते तो हम वो नहीं खाते। मतलब सबका एक तो नौटंकी भी रहता है, सारा चीज़ देखना भी। और मेरे भी बच्चे हैं, मैं अपनी भी बच्ची को देखूं, है ना। मतलब सारा चीज़ देखने के बाद भी अगर कोई बोल देगा, नुक्स निकालेगा कि अरे तुम तो सब्जी नहीं बनाने जानती, अरे तुम तो रोटी जला देती हो, तुम तो चावल जला देती हो, तुम तो कपड़ा अच्छा से साफ नहीं करती, तुम तो ऐसा करती हो वैसा करती हो। अरे ठीक है ना भाई, अगर हमसे गलती हो रही तो हमको बताइए, आस पड़ोस से जाके बोलने की क्या ज़रूरत है। आप बताइए, आप बैल जैसा काम कर रहे हो। ओके, मतलब देखिए, अगर जैसे कि आप बैल जैसे काम कर रहे हो और वो इंसान क्या करता है, उसका एहसान मानने के ऊपर उसके खुश होने के वजह ये नहीं है कि वो खुश होए। इतना सारा काम किया तो हमें खुशी मिलनी चाहिए कि हमें कुछ काम नहीं करने दे रही है, सारा चीज़ वो खुद कर रही है। तो उनमें उन्हें खुशी नहीं मिलती तो क्या करती है ना कि गांव घर में अगल बगल जा जा के बोलती हैं, अरे वो तो ऐसा कर रही है आजकल, अरे ऐसा कर रही है तो वैसा कर रही है। मतलब ढंग का ना कोई काम करेगी ना धाम करेगी, मतलब बस ऐसे ही बैठी रहेगी इतना। अब देखिए, इतना काम करने के बावजूद कोई सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा, आप लोग खुद सोचिए ना। क्या, तो देखिए कि हमें बहुत बुरा लगा, मतलब बहुत दिनों से हो रहा था ये सब चीज़ें। तो हम मतलब सोच रहे थे ना कि हो गया, घर की बातें हैं, सोशल मीडिया पे क्या डालना, ये सब घर का लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, अपनी देवरानी अपनी जेठानी, तो फिर क्या मतलब है। तो देखिए, हमारा मन बहुत दुखी रहता था। तो अगर देखिए, आज तो हद ही हो गया भाई। हाँ, अब देखिए मैंने क्या किया, मैं सारा कपड़ा क्या की, धो के, हाथ से धो के, वॉशिंग मशीन में भी नहीं धोई कि मतलब चलो वॉशिंग मशीन में डाल दिए तो धुल गया तो धुल गया। अब देखिए, इतने मेहनत से मैं सुबह 5 बजे भोर से उठ के 6 बजे तक, मतलब 1 घंटा मेरे कपड़ा धुलने में लगा। सबका घर का पूरा कपड़ा धुलने में टाइम तो लगता ही है।
तो देखिए मेरे को इतना टाइम लगा कपड़ा धुलने में, ठीक ना। अब देखिए कपड़ा जब धुल लिए हम तो मतलब सुखा रही थी, ठीक। अब मैं सुखा रही थी तो मैं ऐसे ही बोल दी, तो मैं कपड़ा सुखा रही थी तो मैं ऐसे ही बोल दी कि मैं कपड़ा सुखा रही हूँ तो इसमें हाथ मुंह मत पोछिएगा कोई भी, दीदी आप मना कर दीजिएगा, ठीक। तो वो बोलती है हाँ तुम ही बस तो कपड़ा धोती ही हो, हम लोग तो बस बैठे हैं, तुम बस सारा काम करती हो, हम लोग तो देखते हैं तुमको नौकरानी बना के रखे हैं। मतलब इस छोटी सी बात में, और पता है इतना सारा कपड़ा धुले थे ना, सारा कपड़ा उठा के वो बाहर फेंक दी। अब बताइए इतना सारा मेहनत मैं की, फिर डबल मेरे को मेहनत करना पड़ा कि नहीं पड़ा। हमको इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं पूरा कपड़ा पूरा नाली में फेंक दूं, बाहर ही फेंक दूं भाई। पर क्या है, उनका तो कपड़ा था नहीं, है ना, उनके बच्चों का था और मेरे बच्चों का था, मेरा था, मेरे हस्बैंड का था, मतलब इतने लोगों का कपड़ा था। तो फिर देखिए यही चीज़ें होती हैं, अगर घर में आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो क्या होता है ना कि सामने वाले को बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब देखिए हम अपनी घर की बातें क्या करते थे ना, नहीं बताना चाहते थे, मन बहुत दुखी होता था। ऐसा लगता था भाई मैं किससे बताऊँ, अपने मान लीजिए मायके में बताऊँगी तो क्या होगा, मेरा ही नाम खराब होगा ना। हाँ कि मतलब देखो अपने घर में लड़ रही है, झगड़ रही है, उसकी सास ऐसी है, उसकी ननद ऐसी है, उसकी जेठान ऐसी है, हाँ उसकी जेठानी ऐसा करती है, वैसा करती है, मतलब अपने घर का थोड़ा इमेज डाउन होता है ना। तो मैं सोची कि मैं क्यों बताने जाऊँ, तो मैं फिर यही सोची कि सबसे अच्छा मैं किसी से कुछ भी बोलने नहीं जाऊँगी, क्योंकि देखिए आस पड़ोस में तो ऐसा रायता फैला दिए हैं भाई कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं बहुत डाइन हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। अरे जैसी भी हूँ मैं काम कर रही हूँ ना, मैं सारा काम कर रही हूँ। आप देखिए सामने वाला अगर आपसे बहुत बोलेगा, ठीक ना, मान लीजिए बहुत लड़ाई झगड़ा ही कर रहा है आपसे, ठीक ना, तो आप कब तक चुप रहोगे भाई। अगर आप हद से ज़्यादा भी फिर भी चुप हो, हाँ तो आपकी बेवकूफ़ी है ना, उसमें तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है कि आप चुप हैं, शांत हैं, साधारण हैं। अब देखिएगा ना मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगी और डेली पोस्ट करूंगी, भाई देखेंगी तो देखें, है ना। तो ऐसा होता है कि मतलब देखिए इतना सारा लड़ाई करने के बावजूद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्या होता है कि आदमी सोचता है सामने वाला कि हाँ अब लड़ाई नहीं करे, शांत रहे, तो नहीं, समझ में ही नहीं आता भाई। अगर शांत है आप ना तो सामने वाला और बेवकूफ़ समझता है और चढ़े जाता है, एकदम ऐसा लगता है। तो देखिए जेठानी जी अगर आप सुन रही हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, सुन रही हैं तो बस मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपना जितना भी मुझसे लड़ाई करेंगी, मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगी, अभी तो बस ये आज इतनी बात बताइए, अभी तो सारी बातें बताऊंगी मैं शुरू से लेके अंत तक कि मैं शादी करके आई थी तो आप कैसे मेरे साथ बर्ताव की थी और क्या क्या की थी और मेरे से क्या क्या करवाई हैं। ओके, मतलब देखिए नई मैं थी, नई हाँ फिर भी मेरी जेठानी क्या करवाई, मुझसे लैटरिन साफ करवाई। अब बताइए नई बहुत ही, चौथ भी मेरा नहीं गया था फिर भी तो मैं की ना। तो देखिएगा ना दोस्तों, अभी ना पता है पूरी बातें मैं खोलूँगी, अगर मेरी जेठानी नहीं सुधरी और नहीं अच्छे से रही मेरे साथ यहाँ, तो मैं पूरी बातें खोलूँगी। अगर आप कहीं से भी सुन रही हैं तो सुनिए, बहुत अच्छी बात है और सुनना भी चाहिए। हाँ मैं तो पूरी बात खोल के रखूँगी। हाँ ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब देखिए कितने सालों से, मैं 3 साल 4 साल हो गए, 4-5 साल से मैं पूरा झेल रही हूँ, बस झेल रही हूँ। अरे सोचती हूँ अब सुधर जाएंगी, अब सुधर जाए, अरे जेठानी है तो ठीक है, जेठानी जैसी रहिए। अब ये क्या है भाई कि मतलब इतना करने के बावजूद भी आप मेरे ऊपर, अब तो मैं पूरा हिसाब किताब क्लियर करूँगी। हाँ अगर आप सही से रही तो ठीक है, नहीं रही तो पूरा हिसाब किताब क्लियर अच्छे से होगा। हाँ मैं तो करूँगी भाई, देखते हैं कौन बोलता है मेरे को। कोई भी कुछ बोलेगा ना तो फिर उसी समय बताऊंगी कि जब मेरे ऊपर अत्याचार कर रही थी मेरी जेठानी तो किसी को नहीं दिखा, है ना, किसी को तो दिखा ही नहीं भाई। तब तो कौन दिखा, मैं ही दिखी। ओके, क्या हुआ, मेरी जेठानी भी कोई गलती कर देना तो क्या होता था, मेरे ऊपर थोप देती थी कि नहीं वही ऐसा की है, नहीं तेल भी गिर जाता था मतलब, तो क्या बोलती थी, अरे तुमसे तो तेल गिर गया। वो मेरे से पहले जाके सबको शिकायत कर देती थी कि तेल गिरा दिए, उससे कुछ बोलिएगा मत नहीं लड़ने लगेगी।
अरे क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, ये क्यों नहीं लड़ेंगे? आजकल जो नहीं लड़ता है उसका क्या कीमत है, क्या कीमत है इस धरती पे? कोई कीमत नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं इतना बुरा लगता है भाई, इतना बुरा लगता है। देखिए कि जैसे कि आदमी सोचता भी है ना, तो क्या क्या सोचेगा बताइए, तो क्या सोचेगा भाई? देखिए हस्बैंड है तो अपना दुकान चले जाते हैं, मैं हूँ मैं भी अपने दुकान, फिर भी उनको रास नहीं आ रहा है, बताइए। मैं आपको ना अभी पूरा फुल वीडियो, पूरा काला चिट्ठा इनका ना सारा खोलूंगी। मैं भी अब चुप नहीं रहूंगी। जब तक चुप रही ना, तो मतलब ऐसा सोचने लगी भाई कि एकदम तो ऐसी है भाई, ऐसे ही घर से आई है, क्या कर लेगी मेरा, क्या कर लेगी? अरे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर मैं इज्जत के चक्कर में चुप रहती हूँ, और आप तो मेरे को एकदम ऐसे ही समझ ले रही हैं, है ना? तो अब मैं चुप नहीं रहूंगी। क्यों चुप रहूंगी मैं, क्यों? है ना? एकदम पता है दोस्तों, अगर मैं सोच लेती हूँ तो मेरा सर दुखने लगता है, एकदम सर दुखने लगता है। आप बताइए। हो गया दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरा फुल वीडियो देखने के लिए। बने रहिए, और मैं अपनी जेठानी का पूरा काला चिट्ठा तो खोलूँगी अब देखते हैं, आप लोग भी देखते रहिएगा कि कब तक मेरी जेठानी सुधरती हैं या सही से रहती हैं। तो जब तक नहीं रहेंगी सही से, तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मैं सोचती नहीं थी कि मैं ऐसा भी करूँगी, पर अब करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, करूँगी मैं। हाँ चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि मेरी जेठानी तक पहुंच जाए। ये वीडियो पहुंच ही जाना चाहिए उनके पास, तभी तो ये देखेंगी, तभी तो सुधरेंगी, नहीं तो नहीं सुधरेंगी, कभी नहीं सुधरेंगी। एकदम बोलते हैं ना, जैसे कुंडली मार के नागिन बैठ जाती है, वैसी ही है वो।